अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए आज जो विषय लेकर के हम आए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है और सीख से संबंधित है। आज आपको पता चल जाएगा कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या हमारा पढ़ाई में कुछ कमी रह रही है, तो उसका दोषी हम हैं, आप हैं, आपके माता पिता हैं, या हवा पानी है, आपका शरीर है। कहाँ दोष है हमें शिक्षा नहीं ग्रहण करने, या कोई व्यक्ति शिक्षा नहीं पाता है, उसमें किसका दोष रह गया जिसके कारण वो अशिक्षित रह गया। आज ये पता चल जाएगा आप लोगों को, लेकिन इस वीडियो को ढंग से आप लोग समझिए और सुनिए। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा हम स्पीडली पढ़ाते हैं, तो स्पीडली पढ़ाने में कुछ कुछ बातें ऐसा होता है जो आपके ध्यान में न रहे तो पुनः उसका आप रिपीट कर, यही कारण है हमारा वीडियो बनाने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का विषय मेरा है लर्निंग करेक्टिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। समय मिलेगा तो मल्टीपल इंटेलिजेंस भी आज हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में होगा। क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, फिर भी हम प्रयास करें कि हाफ एन आवर टू 1 आवर में इसको फिनिश करें। देखिए, पढ़ाना दो तरह से होता है। एक होता है टाइम काटना, आया अब बुक देख के पढ़ा दिया और चल दिया, तुम सीखा कि नहीं सीखा उसे कोई मतलब नहीं। हमारा प्रेशर रहता है कि हम आप लोगों को इस तरह से बताएं ताकि मोर देन 50 to 75% आप समझ लें। क्लास में अगर इतना आप समझ लेते हैं, हमारा वीडियो है, फिर आप घर में अपना बुक्स वगैरह पढ़ें, तो निश्चित रूप से आप अचीव कर सकते हैं 80 to 85%। तो चलिए, हमारा इसी ख्याल के साथ हम सबसे पहले लर्निंग के बारे में बात करेंगे। लर्निंग मीन्स सीख, LEARNING, लर्निंग। लर्निंग मीन्स सीख। इसको दूसरे शब्दों में अधिगम भी कहते हैं, मैं लिखा हूं, है ना। दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? अधिगम, ठीक है। तो सीख है क्या? देखिए, सीख अस्थाई परिवर्तन ही सीख है। अगर आप कुछ सीखे हैं और समझे हैं तो आपने कुछ परिवर्तन मिले तब ना सीख माना जाएगा, है ना। अगर आपको कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो सीख कैसा? दूसरे शब्दों में यह एक व्यापक प्रक्रिया है और जीवन भर चलने वाली है, जीवन पर्यंत चलते रहती है। इसको एक शब्द में कहते हैं लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग क्या है? लर्निंग आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखने का मतलब है नए ज्ञान को हासिल करना और मौजूदा ज्ञान के व्यवहार को कौशल, मूल्यों और जानकारी के एक साथ जोड़ना, यानी नई चीजों का जानना और हमारे पास जो उपस्थित है उसको जोड़ना। यह एक प्राकृतिक घटक है, नेचुरल है। सीखना सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना ही नहीं होता है, ऐसा नहीं खूब ज्ञान कर लिए वही नहीं होता है। यह एक प्रक्रिया है, बल्कि यह क्या है? एक प्रोसेस है। नहीं कहते हैं पढ़ना चाहते गुल्ला से होता है, बिना बुद्धि विखम विद्या नहीं। बुद्धि को तो विद्या है और बुद्धि नहीं है तो विखे समान। तो विद्या के साथ साथ बुद्धि होना आवश्यक है। तो बुद्धि के बारे में भी बताएंगे इसके बाद। सीखना व्यक्ति के संवेदनीय विकास को मदद करता है। सीखना व्यक्ति के संवेदीय विकास, संवेदीय विकास जैसे कॉग्निटिव, मस्तिष्क, संज्ञानात्मक, फिजिकल, शारीरिक, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या हाव भाव किसके साथ रखना है। इसके बाद इमोशनल और अदर्स, यानी कहने का मतलब है कि सीखना व्यक्ति के सांवेगिक विकास को मदद करता है। व्यक्ति क्या करता है? सीख सांवेगिक विकास को भी मदद करता है। हमें कहाँ क्या व्यवहार करना है सोचना होगा। इसके बाद यह जन्मजात प्रकृति है। बच्चा जन्म लेता है और सीख लेता है। क्या सीखता है पता है? बच्चा जन्म तो क्या सीखता है? बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला प्रक्रिया क्या होता है?
बच्चा जन्म लेता है, आप लोग कोई माँ नहीं है। माँ है, आप माँ है, वो माँ है, तो आपको तो मालूम होना चाहिए। बच्चा जन्म लेता है तो क्या सीखता है? बच्चा जन्म लेते तुरंत ही वह रोना सीख लेता है। क्या सीख लेता है? बच्चा जन्म लेता है, तब एक विद्यार्थी था, मैंने पाप पूछा कि भाई बच्चा जन्म लेता है तो पहला एक्टिविटी क्या होता है? तो सर वो चलना शुरू करता है। हम आए रे, तुम जन्म लिया तो चलने लगा था क्या? तो नहीं नहीं सर, तो क्या करता है? तो ये चलो, विद्यार्थी कुछ मन में जो आया, उसके कम्युनिटी में जो था सो बोला। एक को मैंने कहा कि जब रामचंद्र भगवान जन्म लिए थे तो उनके साथ साथ कौन आए थे? तो एक लड़की थी, वो बोलती है सीता जी आए थे। हम कहते तब तू जन्म ली थी, हैं? तो बाप जन्म लिया था तो भाई भी साथ आ गया था क्या? तो राम जी के साथ कौन कौन आए थे? भरत शत्रुघ्न। हाँ, कम्युनिटी सोच है मेरी। इसके बाद सीखने से हम आपस में सामंजस्य बिठाते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हम क्या करेंगे? सामंजस्य बिठाएंगे। राखिए, देखो शायद उधर का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो हम सामंजस्य बैठाते हैं। शिक्षार्थियों की उन विशेषताओं को कहते हैं रियल मायने में सीख किसको कहते हैं? तो रियली मायने में सीख हम उसको कहते हैं शिक्षार्थी को, जो उनके लिए सीखने के तरीके और क्या सीखे अहम भूमिका निभाते हैं। यानी आपका सीखने का तरीका क्या है और आप क्या सीखे, यही सीख है। मुख्य रूप से यही सीख है। यह एक प्राकृतिक घटना है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अनंत तरह के दिया है, लेकिन हमने आपको 10-15 तरीके से इस बात को बता रहे हैं कि सीख क्या है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीख। अनुभव, आपका जो अनुभव है उसके द्वारा जो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं वही आपका सीख है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन में चलने वाला एक प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना है। अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं वही सीखना। सार्वभौमिक है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। जब कुछ सीखेगा तो अपने विकास होगा। सीखना समायोजन की प्रक्रिया है। आप देखिए, आप लड़की लोग हैं, आप अपने माँ बाप के यहाँ 20 वर्ष रहे, अब 20 वर्ष के बाद आपके माता पिताजी एक बैग किसी अन्य लड़के के साथ आपको भेज दिए, आपको कितना अनकंफर्टेबल महसूस होता हो। अब इस घर में आकर के माता पिता को छोड़ करके, अपने भाई बहन घर परिवार को छोड़ करके एक दूसरा घर को अपनाते हैं। तो ये लड़कियों में समायोजन बहुत बड़ी चीज है, और आप लोग वहां से आकर के यहाँ भी समायोजन स्थापित कर लेते हैं। तो आप मर्दों से ज्यादा ये कला आप लोगों में विद्वान है। तो ये समायोजन क्या है? यह भी एक सीख है। एक दूसरे के 25 साल 20 साल घर में रह करके अब 22वां 23वां साल में आप दूसरे घर में आकर के, इसीलिए कहा गया है लड़कियां दोनों को उतारती हैं, घर को भी और अपने ससुराल को। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, कुछ ना कुछ उसमें उद्देश्य होता है। नवीन ज्ञान की खोज ही सीख है। नया ज्ञान का खोज करना ही सीख है। सीखना वातावरण के ऊपर, आप कैसे सीखें? आपका आस पड़ोस अगल बगल, अगर आपका आस पड़ोस रोज लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो निश्चित आपको पढ़ने में डिस्टर्ब होगा। जैसे मैंने बोला ना कि गांव में हमारे घर में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में बाजा बजता है, सब गंदा गंदा गाना सब लगाता है, और हमारे बच्चे लोग बगल में स्कूल है तो क्या है, बच्चे लोग सब वही गाते हैं, हाँ? वही गाना गाते हैं जो ट्रैक्टर में बजता है। वो स्कूल है और स्कूल के बगल में जो है सो खेती बाड़ी है, और खेती बाड़ी है, बच्चे लोग तो सुन करके ज्यादा पकड़ रहे हैं, और जो ट्रैक्टर में साउंड बढ़ा के बजाता है सब बच्चा सीखता है, और मास्टर जो पढ़ाते हैं उनकी लाचारी, कुछ बोल नहीं सकते, और गांव में भी कोई नहीं बोलता। अब बच्चे लोग यही गाना गाते घर आते हैं, मैट्रिक पास हो के चुमा मांगे मस्त तरह। हाँ, हमने सुना, हमने कहा, हमारी एक रिलेशन में बच्ची आई थी, तो बच्ची आई थी तो मैं पूजा कर रहा था, पूजा कर रहा था तो उसको दे दिया। तब हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, छोटे 5-4 साल की थी, तो उसको हम दे दिया। तो ऐसे हनुमान चालीसा उसको थमा दिया है।
वो पन्ना उलटने लगी और वही मैट्रिक पास हुए कि मांगे मास्टर बाद चुम्मा अपन, हमारा तो पूजे हो गया, आपकी कहाँ से पढ़ के आई? और हम रिसर्च, हाँ 90, अब हम रिसर्च में लगे आखिर ये कहाँ से आ गई, पढ़ने तो नहीं आता है ना उसको, अक्षर भी ज्ञान नहीं, आखिर ये कैसे सीख गई? हम बड़े दिमाग में रहे बच्चे इससे कैसे सीखे, किसी को नहीं कहे, लेकिन जब गांव गए तो हमको पता चल गया ये बच्ची कहाँ से सीखी है। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अगर गलत आदमी आपके बगल में है तो वो हटे ना हटे, आप कम से कम तो जरूर हटे, समझा? सीखना वातावरण की उपज है, इसी पर मैं बता रहा था। सीखना अनुभवों का एक संगठन है। आप जितना अनुभवी रहिएगा उतना काफी आप सीखिएगा। अब हम आते हैं कैरेक्टर्स में, विशेषताएं में, कि सीखने की विशेषताएं क्या है। ये लर्निंग क्या है वो तो समाप्त हो गया, अब हम विशेषताएं में आते हैं। क्या है कैरेक्टर्स, देखिए विशेषता लिखिए, पहला व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। आप ही लोग इतना सारा यहाँ बैठे हुए हैं, सबको लिखने, पढ़ने, सोचने, समझने की अलग अलग बुद्धि है, इसे व्यक्तिगत विशेषता कहते हैं। आपको सीखने की व्यक्तिगत विशेषता, कोई जल्दी लिख लेता है, कोई धीरे लिखता है, कोई जल्दी समझ लेता है, कोई धीरे समझता है, कोई जल्द याद करता है, कोई देर से याद करता है, इस पर्सनल कैरेक्टर्स। शैक्षणिक विशेषता है, सीखने की क्या विशेषता है? दूसरा शैक्षणिक, कोई जल्द सीख लेता है, कोई जल्द याद करता है ना, कोई रट के याद करता है, कोई ऐसा भूल होता है जिसको याद ही नहीं होता, रोज नए पढ़ने में मन लगता है, सब छोड़ दो, ऐसा भी होता है। तीसरा सामाजिक सामाजिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, बहुत लोग बहुत काफी सोशल होते हैं, सोशल होते हैं ऐसे लोग सोशल कार्य में बढ़ सकते हिस्सा लेते हैं। मंदिर का पूजा पाठ हो, कोई मर गया उसको दाह संस्कार कराना हो, कोई गिर गया उसको इलाज कराना हो, है ना, तो ऐसे व्यक्ति लोग सर्वप्रथम, या किसी विद्यार्थी को सहयोग करना हो, तो इसमें ऐसे लोग सोशल रूप से जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं सोशल विशेषताएं। हाँ, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक विशेषताएं लिखिए। और चौथा है भावनात्मक विशेषताएं। भावनात्मक विशेषताएं क्या है? सोशल भावनात्मक विशेषताएं हैं कि मान लिया हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, 1.5 महीना रहा, तो हमारे बगल में एक लड़का था, बहुत गरीब था, हमारा खाना आता था, एक दिन वो बोला भैया हमको भी 2 रोटी दी। हमने कहा तुम खाली बहुत जूठा नहीं देंगे, हम हिंदू और मुस्लिम, लेकिन उसकी इतनी तरफ थी भूख की, भैया क्या होगा दीजिए ना। अब हम लोग धर्म संकट में पड़ गए, उसको हम दे क्या हम खाएं? हम बोले बाबू कल से हम तुम्हारे लिए 4 मंगा दें एक्स्ट्रा रोटी, तो हमारा छो जाता था, हम 10 रोटी मंगाए ना, अब उसको दे दी, हम उसको 4 रोटी देते थे, थोड़ा सा भी देते थे। अब ये भी मैं देखता था कि जो कोई वहां से जिसको इलाज हो गया और जा रहा है, तो उसको 10 रुपया 20 रुपया दे करके ही जाता। उसकी माँ किसी के यहाँ काम करती थी, तो बेचारी उसको माड़ भात लाती, खिलाती, चोखा वगैरह सब करती थी। डॉक्टर साहब भी फ्री इलाज कर रहे थे, मैं देखा था आंखों की, डॉक्टर क्लास के साथ कहना नहीं, फ्री में इलाज कर रहे थे। और हम भी जीव बना सो मदद की, तो ये क्या हो गया? सोशल कैरेक्टर्स, ये हमारी सामाजिक विशेषता है कि हम अपने समाज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल है। संज्ञानात्मक विशेषता है, कम्युनिटी संज्ञानात्मक विशेषता है। सीखने की 5वां विशेषता है संज्ञानात्मक। आप 3 बार पढ़िएगा तो आपको याद होगा, कोई ऐसा है कि 2 बार में याद होता है, किसी को 1 बार में ही पढ़ता याद होता है, और किसी को 10 बार पढ़ता तो याद हो भी गया तो जल्द भूल जाता है। ये क्या है? एक कम्युनिटी विशेषता है।
ठीक है, अब हम आ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी सीख को प्रभावित करने वाले कारक। अब आप समझ जाइएगा बढ़िया से, हम जो सीखना चाहते हैं उसको कौन प्रभावित करता है? हमारा घर, परिवार, समाज, हवा, पानी, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर। ठीक है तो चलिए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें अभी आप सुनिए, फिर हम बताएंगे तो लिखिए। अभी सुनिए, वीडियो बन रही है। समझकर लिखना ये अपने आप में काबिलियत है, और लिख लेना बाद में समझेंगे घर में आराम से। कल करो से आज करो, आज करो से अब। और अगर समझ लोगे तो अपने से लिखो, कहीं भूल होगी आपके सामने वीडियो है ना। हम जो पढ़ाते हैं, घर एक रफ कॉपी है, एक फ्रेश कॉपी घर में रखें, उसमें सब लिखते जाइए। जो समझ में नहीं आए तो वीडियो में देखते जाइए। तो पहला जो हमको सीखने का, हमारा अधिगम को प्रभावित करता है, जिससे हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। अगर हम अस्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से कि हम ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। आयु और परिपक्वता, आप हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो इस युग आपका उम्र होना चाहिए और आपको परिपक्व होना चाहिए। हम यहाँ एबीसीडी तो सिखाएंगे नहीं, ककर तुम सिखाएंगे नहीं, तो इस लेवल का मेंटल लेवल, इस स्तर की आपकी होनी चाहिए और उम्र भी होनी चाहिए। भावनात्मक स्थिति, आपको भावना होनी चाहिए हमको कुछ पढ़ करके करना है। रुचि और प्रेरणा, इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं हमको भाई आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, तो हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। और मोटिवेशन, प्रेरणा, मोटिवेशन। मनोभाव, मन का भाव। तत्परता और इच्छा, रेडीनेस एंड डिजायर। नहीं हम अरे छोड़ो खाना कल खाएंगे, अरे कुछ खा लेंगे चलेगा। व्यक्तित्व लक्षण, आपका व्यक्तित्व लगे कि यू आर एज ए टीचर, यू आर एज ए स्टूडेंट, ऐसा होना चाहिए। जो विद्यार्थी में क्या क्या लक्षण होते हैं बताइए, आप लोग मुझे जानते हैं? आइए बीए खत्म कर दिए, बताइए। इसको एक पंक्ति में है, बताइए। अरे भैया तो एक पंक्ति है इसका, काक चेष्टा भको ज्ञानम अल्पहारी स्वानिंद्रा गृह त्यागी तथे बचा। काक चेष्टा भको ज्ञानम अल्पहारी स्वानिंद्रा गृह त्यागी तथे। काक चेष्टा कौवे की तरह कहीं 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 कर, भको ज्ञान बगुला तरह ध्यान, अल्पहारी कम खाने वाला, ज्यादा खाइएगा काक चेष्टा भको ज्ञानम अल्पहारी कुत्ते की तरह सो, थोड़ा सा हाथ लगे समझे। ये तपस्या है, ये पढ़ाई नहीं, पढ़ाई क्या है, तपस्या है। और जो ये साधना में लीन हो गया ना, फिर तो निकल गया तो एकदम बन रहिएगा आप जो है सो। फिर हमारे है ना अभी क्या है, वो बाबा है, नए नए बाबा साधना में लीन हुए, यंग है, शादी भी नहीं हुआ है, तो क्या बोलते हैं, नाम भूल, कौन बाबा है, हनुमान जी, हनुमान जी के भक्त हैं। चलो जो भी है, भूल रहे हैं अभी, अभी मूल विषय पर है। तो चलिए, सीखने की शैलियां, एक दिन मैं बता रहा था, जो पढ़कर और लिख कर सकता है वो सबसे बेस्ट है। तो आपकी शैली क्या है सीखने, इस पर भी डिपेंड करता है। हाँ हाँ, ज्यादा। और स्वशिक्षण, सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी।
समझे जी, स्वाध्याय। इसके बाद पर्यावरण कारक है जो हमको सीखने के। सामाजिक संपर्क, पर्यावरण क्या क्या है, कभी जा रहा है, कभी बरसात है, सर क्या बोले सर इतना ठंडा हम कहाँ जाएंगे, एक भी परसों में कोई ले आया सर इतना ठंडा था, क्या करेगा ठंडा, खाना नहीं खाया था क्या परसों, इतना ठंडा नहीं खाते तो उस दिन तो हर गरम गरम लिट्टी चोखा खाए होंगे, ला बेटा चलो मुर्गा बनाओ गरम लिट्टी चोखा खाओ आराम करो ऐसे। इसके बाद सामाजिक संपर्क, आपका सामाजिक संपर्क अगर गलत है तो आपका शिक्षा प्रभावित हो सकता है। बा बेटा पढ़ के कितने मेरे हमको लोग का चल ना पढ़ के तू प्रोफेसर हो, प्रोफेसर तो होइए, चल ना पढ़ के तू मास्टर हो, मास्टर तो होइए, पढ़ के तू डॉक्टर हो, डॉक्टर तो होइए, चल ना पढ़ के तू जज, जज तो होइए, सब तो बन। और आदमी नहीं करता है। तो ये आपका सामाजिक संपर्क अच्छा, मैनेज नो योर कंपनी, मनुष्य अपने दोस्तों और अपने मित्रों से जाना जाता है। आर्थिक सांस्कृतिक, आपकी थोड़ी स्थिति ठीक होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ने में व्यवधान तो होगा। सामुदायिक धार्मिक, थोड़ा जिस ईश्वर को मानते हैं उसको मानना चाहिए। मैंने कहा हूं कि सुबह उठिए, पहला ये मानव मंदिर है, तो इस मानव मंदिर की सेवा करिए, क्या करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, टहलिए घूरिए, ये मानव मंदिर की पूजा हो गई। उसके बाद देव मंदिर में आइए, जिस ईश्वर को मानते हैं उसको एक बार नमन करिए, स्नान ध्यान करिए, और उसके बाद विद्या मंदिर में आ जाइए, लगे रहो, है ना। अब ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है जो आपका सिख को प्रभावित करता है, तो मुख्य कारण लिखिए, प्रेरणा। मुख्य कारण क्या है जो सिख को प्रभावित करता है, प्रेरणा, सीखने का माहौल, शिक्षण विधियां, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, शिक्षण विधियां, पूर्व ज्ञान, प्रतिक्रिया और सहायता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रयास प्रभाव, ये छह हमारे मुख्य कारक हैं जो हमें सीखने में बाधा डालते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रेरणा, हमारा मोटिवेशन कमी हुआ था, क्या पढ़ के यार 2 बार इंटरव्यू दी मेरा, ना छोड़ो नहीं करेंगे ना, 2 बार 3 बार क्या, लगे रहो मुन्ना भाई, जब होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ज्ञान तो होगा ना। ज्ञान सब आईएएस करता है, सब ऐसे बन जाता है, लेकिन ज्ञान तो उसके पास है, ऐसा थोड़ी नहीं है ना। सीखने का माहौल, भाई सीखने का माहौल होना चाहिए ना, अकेला चलना बाहर नहीं करता। शिक्षण विधियां, पढ़ाई लिखाई करने की एक जो स्ट्रेटजी है वो ऐसा करिए, बेवजह कुछ नहीं सीख पाइए। पूर्व ज्ञान, पहले का जो ज्ञान है उसको इम्प्लीमेंट करिए। प्रतिक्रिया और सहायता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, ये भी आप पर डिपेंड करता है, कितना लोग था का लड़किया के पढ़ेबा, वो लड़किया के पढ़ेबा तब दूसरा घर के जाए के बाद का लड़का का लड़का के पढ़ेबा ना, तो लड़का पढ़ेबा तो कुछ करबो करे, बुढ़ारी में सेवा की लड़किया का करी, लेकिन ऐसा बात नहीं खे, लड़किया जो करी वो लड़का ना करी, ये ध्यान रखेगा। उसके बाद मानसिक, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो ये भी हमको प्रभावित पढ़ाई को करता है। थकान, आप बहुत काफी थके हैं, पढ़ पाइएगा ना, चले आराम से बात एकदम न्याय टूट रहा है ना? भाषा, अगर हमारी भाषा को नहीं समझ में आए, मैं कलकत्ता पढ़ने गया था, तो पढ़ने गया था तो लोग बंगाली बोलता, हमको लगा कौन सा, अरे हिंदी बोलता समझते, इंग्लिश बोलता समझते, अरे हम तो इंग्लिश हिंदी जानते थे, इंग्लिश और हिंदी, पटना में पढ़ा, इंग्लिश हिंदी पढ़ा, बांग्ला तो कभी जाना नहीं, सुना भी नहीं था। एक बार बांग्ला सुनने को मिला, लगा हमको लगता था 10 दिन लगा नहीं पढ़ पाए। तो एक यूपी की लड़की थी, बोली अनिल जी यू आर फ्रॉम बिहार, यस 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 आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी, आई नो वेरी वेल बांग्ला। ठीक है सिखा दो भाई, उसके साथ रहते थे, कुछ बांग्ला सीख गए, पढ़ना सीख गए, लिखना भी सीखे, फिर भूल गए, लिखना भूल गए, बोलना तो कुछ जानते हैं।
तो भाषा भी है ना, अगर भाषा समझ में कैसे सीख पाइए? पूर्वाग्रह, आप पूर्व से ग्रसित हैं, हमको तो झूठों को पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़े तो मजे नहीं, तो कैसे सीख पाइए? जबरदस्ती पढ़ाया होता है। या तो पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रोड्यूस्ड है क्या है, हमको पढ़ने नहीं, आप तो जबरदस्ती माँ बाप के कहने पर ढकला रहे हैं तिलक लेने कि बेटवा हमारा पढ़ रहा है, नहीं तो पढ़ाई थोड़ा होगा, उनका टाइम काटने वाला है। गुरु जी आएगा लेक्चर देकर चला जाएगा, तो पढ़ाई तो फिर टाइम काटना हुआ, बस किसी तरह टाइम गुजारो, पैसा लो, चलते बनो। हमारा वो काम नहीं, हमारा काम तुम समझा के, तुम समझा तो ठीक, नहीं समझा तो आई एम लीव है। इसके बाद संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, संवेदना होना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, परसेप्शन होना चाहिए। आपको इसके प्रति संवेदना होना चाहिए, नहीं हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको सीखना है, हमें कुछ करना है, अपने समाज के लिए करना है। आदमी महान वही है जो अपने के साथ साथ अपने समाज के लिए भला का कार्य करता है। अपने तो सब कोई कमा खा रहा है, लेबर भी, कुत्ता भी, जानवर भी, तुम मानव हो, कौन है भाई, बोलो क्लास ले रहे हैं, बोलो क्लास ले रहे हैं कम से कम। अब ऐसा है, देखिए मैं यहाँ लिखा हूं, देखिए शिक्षार्थी के आधार पर, शिक्षार्थी माने आप लोग, विद्यार्थी के आधार पर जो पढ़ रहा है, उसके आधार पर क्या क्या आपका बाधा उत्पन्न हो सकता है सीखने में। तो शारीरिक स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कैसे पढ़ पाएंगे? रुचि आपका है ही नहीं है, हम लाख पढ़ावे नहीं सीख पाएंगे। अरे हम उसी को सिखाएंगे जो सीखने वाला, जिसको रुचि है, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या सिखा पाएंगे? प्रश्न ही नहीं उठता है। सर्वमान लभते ज्ञानम, ज्ञान किसको मिलती है? जिसको श्रद्धा है, जिसको श्रद्धा ही नहीं है कहाँ से मिलेगा? परिपक्वता, जिस पढ़ाई को कर रहे हैं उसके पढ़ाई के अनुकूल आपकी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। तो एक चीज होना चाहिए विद्यार्थियों को। और शिक्षक के आधार पर, शिक्षक को क्या होना चाहिए? देखिए शिक्षक के आधार पर जो है शिक्षण रणनीतियां, शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षण रणनीति बना। जैसे हम क्या है, दिन पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, हम बनाते हैं कि आज हमको इतना देर क्लास लेना है, ये पढ़ाना है, पढ़ने का तो बहुत सुख है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो सेल्फ स्टडी करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पास हम रखते हैं, जो आपको परीक्षा में आने वाली है, ताकि आपका जो उद्देश्य है वो निकल सके, उनको सफलता प्राप्त कर सके। विषय का ज्ञान, शिक्षक को जो विषय पढ़ाना है उस विषय का गुण जानकारी होनी चाहिए। अगर उसका कोई जानकारी नहीं है तो शायद तो क्या बोल पाएंगे, क्या 2 घंटा 3 घंटा बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। लैंग्वेज, भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आप स्पष्ट रूप से उसे आप समझ सकते हैं। हम समझते हैं हमारी भाषा को सब कुछ समझ रहे हैं, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, पर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है। अगर इंग्लिश में पढ़ाना होता शायद मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि करीब करीब मेरा सब ध्यान में था। लेकिन अब हमको हिंदी में पढ़ाना पड़ता है, तो हमको अब हिंदी में पढ़ के आना पड़ता है। आपको पढ़ाने से पहले मुझे 2 घंटा क्लास लेने के लिए हमको 6 घंटा पढ़ना, 1 घंटा क्लास लेने को 3 घंटा पढ़ना, तब जाकर के हम घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोलने के लायक हो जाते हैं। उसके बाद छात्रों को शिक्षकों के बीच का संबंध बहुत जरूरी है, शिक्षक और छात्र का रिपोर्ट। देखिए शिक्षक और छात्र का जो संबंध होना चाहिए प्योरली पैस, पवित्र होना चाहिए, और फ्रेंडशिप होना चाहिए, कोई छिपा नहीं। क्यों नहीं? आप बेझिझक कुछ हमसे पूछ सकते हैं, आप ही रहे, आप बोलेंगे सर क्या बोले, डांट देंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप जो भी पूछना चाहते हो, कुछ मन में संशय है तो आपको डाउट ना रहा। हम लोग डर के मारे गुरु से कुछ पूछते नहीं थे, कहीं ना मार ना देंगे। वो तो पढ़ाते थे अब क्लास में यार, वो खजूर का छड़ी रखा रहता था, जहाँ कुछ बड़ा बेवजह 2-4 छड़ी, अरे बाबा ये तो मार धार एक्शन से भरपूर है क्लास। हाँ, अब हम समझते हैं कि हमारे गुरु जी मार धार एक्शन से, एक नहीं फिल्म निकला था मार, उस वक्त था पटना में पढ़ते थे, तो लिखा था मार धार एक्शन से भरपूर, तो हमको लगा हमारे गुरु जी मार धार एक्शन से भरपूर थे। वो तो तुरंत कुछ भी बोलिए, बात तो करते ना, फड़ा फड़ा 2-4 छड़े, तो बाप रे, अब नहीं सर, ओ सर, ओ बाप रे बाप बेटा, तो हम लोग खाली सुनते थे चल जाते थे। क्वेश्चन तो हिम्मत नहीं थे, क्वेश्चन कर देंगे। अरे यही नहीं, मैं जहाँ कलकत्ता में पढ़ता था वहां भी ऐसे यही स्थिति था कलकत्ता में, जब मैं ये कोर्स डिप्लोमा कर रहा था, वो लिख देते थे फिर मिटा देते हैं, पापा हम तो लिखो लिखे, आप बगल से लिखो,
तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगा गोपा, जो सब कंस के वंश का है। जहां कुछ बोले तो डस्टरे फेंक के मार दे, आलू बड़ी का लो। सब गुरु जी बोल रहा है, लगता है सूरी विधि गुरु जी अपना मन का है, पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं। लेकिन अब गुरु जी कैसे है पता है, अब गुरु जी ने मारते हैं, जहां मार बैठेंगे वो केस कर दोगे हम जैसे हमारे गुरु जी निकल जाए। नहीं, अब नहीं है ऐसा। मसला मारा हो रहा है रोज, रोज बेटा हम बता दिए, आज 4 गो बोंगा लेके आएगा सब, गुरु जी क्या करें। तो देखो, लेकिन रियल संबंध होना चाहिए फ्रिक्वेंटली आस्क एनीथिंग, जो मन में है धड़ाक से सर। इसके बाद शिक्षक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य फिट होना चाहिए। अगर ये मेंटल लेवल उनका ठीक नहीं तो कैसे पढ़ा पाएंगे। पढ़ाने के तरीके, मेथड ऑफ टीचिंग, कैसे हम पढ़ाएंगे, हम अपने पढ़ाई को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रुचिकर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम पहले ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर, अभी डिजिटल बोर्ड ले आए। अब हम आपके लिए जो पढ़ाएंगे विद इमेज पढ़ाएंगे, वो आपके लिए और एक्टिव होगा, जो आपके मस्तिष्क में एक छाप बनेगी। मनोविज्ञान का ज्ञान, भाई मनोविज्ञान सभी जगह है। एक दिन पढ़ाऊंगा मैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, अबाउट 20-21 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। कहाँ साइकोलॉजी नहीं, मनोविज्ञान घर में है, हस्बैंड वाइफ में मनोविज्ञान है, माँ बाप में मनोविज्ञान है, बेटा बेटी में मनोविज्ञान है, ऑफिस में मनोविज्ञान, मनोविज्ञान कहाँ नहीं, सब जगह यहाँ भी। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देना है। उसके बाद पाठ सहगामी क्रियाओं का संगठन बनाना है। पढ़ाने की इच्छा, गुरु जी को पढ़ाने की इच्छा है या नहीं, उनकी इच्छा पर डिपेंड, उनको इच्छा होना चाहिए हमके बहुत अच्छा से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएंगे। अगर उनकी इच्छा है कि हाव मार के चल देना है, तो फिर क्या है, आए और बोल दिए और चल दिया, सुन लिए, आपकी मस्तिष्क में 10% भी नहीं लेगा। अंडरस्टैंड। अब है पर्यावरणीय कारण, ये तो शिक्षार्थी के आधार पर था, शिक्षक के आधार पर पर्यावरणीय कारण। अब हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो देखिए, जो हमारे सीख को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम, पूर्वज चला रहा है, 50 बीघा जमीन है, 100 बीघा जी, कौन देखेगा इसको, पढ़ के क्या करेगा, कलर बन जाएगा। अरे कलेक्टर तो बहुत छोटी चीज है, कलेक्टर से ऊपर का भी चीज होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन कलेक्टर, होमी जहांगीर भाभा, सब कलेक्टर से ऊपर, कलेक्टर वो छोटा चीज, इससे ऊपर की चीज जी। तो वंशानुगत, उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, आप कैसे समाज में रहते हैं, आपका सोसाइटी कैसा है। अगर यहाँ से आप पढ़ के जा रहे हैं तो का हो, तहार बेटिया वो जीवन में जाकर टीचरिंग करत रहे तो का भइल, कोई भइल कि ना भइल, गलवा पैसा पानी बड़ा पढ़वे तो हम तो हिया नहीं, हाँ हंसेंगे लोग, बड़ा बेटिया के पढ़वत रहा, हो गल बना, लोग हंसेंगे, लेकिन कुछ तो सीखेंगे। हमको नहीं नौकरी लगे, कुछ तो ज्ञान रहेगा, हम अपने बच्चे को बनाए, छोड़ी हटाई नौकरी, हम अपने बच्चे को बनाए। तो ज्ञान महान था, है और आगे भी ज्ञान महान रहेगा, इसको कोई काट नहीं सकता। तो राजा स्वदेश पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते, और महत्ता, इस शर्ट और पैंट का मत दो, और इस सुंदर चेहरा का मत दो, महानता देना है तो ज्ञान का। शायद तुम्हारे चेहरे पर कोई अभी नहीं छेड़ देता है क्या, ये तो है ना डिसेबिलिटी मुहा देता, एसिड एसिड छिड़कता है नहीं, तुम खूब सुंदर हो, कोई आएगा अच्छा तुम्हारा शर्ट पैंट को खोल देगा, पैसा छीन लेगा, मनी बैग छीन लेगा, लेकिन जो मां सरस्वती यहाँ बैठ गए, वो कोई छीनेगा, है किसी की ताकत, तो इसको ग्रहण करने का प्रयास करो। इसके बाद पर्यावरणीय कारण में क्या है, तीसरा भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण, कभी खूब ठंडा लग रहा है, अब कहा आज ठंड, हम कहा क्लास आएंगे, सर छोड़िए बहुत ठंडा लग रहा है, नहीं, कभी क्या कहिएगा, बाप रे बाप वर्षा हो रही है आज, कैसे जाएंगे,
तो जब अति ठंडा लगे ना खाइए तो जाने, जब खूब वर्षा हो तो देखिए कि जब आप माने जैसे ना खाइए। आज गर्मी है, सब हाल ले जाता है। हम लोग छुट्टी होती थी ना बरसात के दिन में, तो हम लोग 2 किलोमीटर पैदल जाते थे आते थे हाई स्कूल। अब करें क्या? तो हम लोग कभी कभी किताब को भी भीगने की डर रहता था, तो ये शर्ट गंजी फुल पैंट खोल कर कछिए पहले दौड़ो दौड़ो घर जाते थे और सब उसमें लपेट, लेकिन तब वो भीग ही जाता था किताब को। कभी वो प्लास्टिक रखते थे, उसमें बुक को रख लेते और शर्ट को उसमें लपेट कर दौड़ दौड़ घर निकल जाते थे। वर्षा रहे पानी या फिर रहे वो ठंडा या गर्मी, कोई मतलब नहीं। गर्मी के दिन में हम लोग एकदम क्लास करीब 11:30 बजे छुट्टी होती थी और 2 किलोमीटर धूप में पैदल जाना पड़ता था। काला चश्मा रखते थे और उसमें पानी का बोतल रखते थे और बोतल में पानी भर लिए और जहाँ पेड़ में वहाँ 10 मिनट सुस्ता लिए, फिर सुस्ताए फिर चल दिए। अब तो बहुत आराम हो गया है, पहले इतना आराम नहीं था। उस स्थिति में भी हम लोग पढ़ाई किया है। इसीलिए आप विपरीत स्थितियों को अपने स्थिति में लाएं, आप अपनी विपरीत स्थितियों को अपने, ताकि हम अपने काम को सिद्ध कर सकें। और चौथा है पारिवारिक वातावरण। भाई आपका फैमिली माहौल जो होना चाहिए वो सही। अगर आपका कोई दारू पीकर के आ रहा है, रोज लोटा थारी कपड़ा फेंक रहा है, तो आप तो, आपका परिवार तो डिस्टर्ब है, क्या पढ़ पाइएगा खान? आप तो 24 आवर डिस्टर्ब है, पटका पटकी मारा पीटी तो क्या होगा? कुछ होगा उसमें? एगो रोएगा एगो आप हंसीएगा, ऐसे कैसे होगा? कुछ भी हो जाए परिवार में सबका समायोजन बना रहे। और हमारे पिताजी बोलते थे कि बेटा पढ़ाई विद्या एक ऐसी चीज है जिसको मिल गया उसको आप रूपी सब कुछ मिल जाता है। पिताजी बोलते थे, हम समझते नहीं थे इस बात को, हमको विद्या हो जाए सब कुछ कैसे मिल जाए। लेकिन आज समझ में आता है कि सही विद्या हो जाता, पूर्ण विद्या तो हुआ नहीं, अपूर्ण तो किसी को होता नहीं। हम तो 10% विद्या ग्रहण किए हैं, लेकिन 10% भी जितना हमको मिला है तो काफी सराहनीय है। पिताजी बोलते थे बेटा जिसको विद्या मिल गया ना उसको सब कुछ मिल जाता है। तो गुरु जी कहते थे पढ़ो, बेमतलब पढ़ो, बेवजह पढ़ो, बेसमझे पढ़ो। अब लगता हम लोग कहते थे कि गुरु जी का थोड़ा ढीला हो गया, बेमतलब क्या पढ़े। अब समझ में आता है कि क्यों कहते थे बेमतलब पढ़ो, बेवजह पढ़ो, बेसमझे पढ़ो। इसके बहुत बड़ा कारण था इसका, कि एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, चौथा बार समझ में आएगा। वरदराज का नाम सुने? सुने हैं? पढ़े हैं भी? तब तो इतना पढ़ लिख करके आपको इतना कम हो कैसे है? दम भर पढ़िए, मेरी शुभकामनाएं रहेगी। आप सब जिंदाबाद। हम मरते दम भी गिनते रहेंगे, मेरा 500 विद्यार्थी नौकरी कर रहा है, 600 विद्यार्थी नौकरी कर रहा है। टीचर का मान उसका विद्यार्थी बढ़ाता है, टीचर का मान उसका, और वह अपने कर्मों से बनाता है, टीचर का मान को बढ़ाता है, टीचर के कर्मों से। मैंने कहा ना कि भैया हमारा छठ बन जाता है, प्रथम आपका, दूसरा आपके माता पिता का और तीसरा भले लोग कहते हैं गुरु महान नहीं। अरे आप महान हैं, हम तो सबको पढ़ा रहे हैं कि आपने ऐसा किया, और आपके पिता माँ बाप महान हैं जिन्होंने आपको यह अवसर प्रदान किया। तीसरा हम महान हैं कि हमारे संगीत में आपने सीखा है। तो पर्यावरण कारक में 4 चीज प्रभावित करता है हमारे सीखने को। वंशानुक्रम लिख लो, दूसरा वंशानुक्रम, दूसरा सामाजिक, तीसरा भौतिक और चौथा पारिवारिक। अब देखिए आगे में है विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर अपनी सब्जेक्ट पर, कैसे सब्जेक्ट से कैसे आप डिस्टर्ब होते हैं। सो देखिए विषय वस्तु के आधार पर जो है आपका विषय वस्तु का स्वरूप। अब इसको हम ज्यादा लंबा कर देंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, है ना? ये बहुत बड़ा है, हम इसको बहुत छोटा करके आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। तो विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है? विषय वस्तु की मात्रता, क्या उसमें मात्रा दी हुई है,
और प्रस्तुति कैसा है, हम आया बोलते जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। इसके बाद दृश्य सामग्री, जिससे हम पढ़ा रहे हैं वो इफेक्टिव, जिसे हम डिजिटल पढ़ाते हैं तो आपका इफेक्टिव है। विषय वस्तु का उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है? जैसे आज का हमको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि सीखना। सीखना क्या है, हम कैसे सीखते हैं, हमें सीखने में कौन कौन से कारक हैं जो हमको बाधा डालते हैं, हमें सीखने में प्रभावित करते हैं। आज ये मेरा विषय था, टॉपिक। अब है, मैं यहां लिखा नहीं हूं, मैं बोल दे रहा हूं आपको, सीख को प्रभावित करने वाले तत्व। ये तो था कारक, फैक्टर, और वह एलिमेंट्स, तत्व। लिखिए, सीख को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला, शारीरिक, शारीरिक तत्व, भी तत्व है शारीरिक। अधिगम विधि या सीख विधि, जो करिए, अधिगम विधि या सीख विधि, अधिगम विधि या सीख विधि दोनों बराबर है। मनोवैज्ञानिक, बाह्य प्रेरणा, बाहरी वातावरण, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। अभी तक तो सीख को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बता रहा था, अब मैं बता रहा हूं सीख को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। पहले मैं बताया सीख को प्रभावित करने वाले फैक्टर, कारक, और अभी हम बता रहे हैं सीख को प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स, तत्व। कौन कौन से तत्व है? शारीरिक तत्व। तो शारीरिक में क्या है, सुन लीजिए। हमारी ज्ञानेंद्रिया, मान लिया अभी आपको नींद आ रहा तो क्या सीखेगा? नहीं, हो सकता आप थक गए हो, उब गए हो, नहीं, पढ़ते पढ़ते होता है ना। बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धि सीखने की कम हो। शारीरिक अस्वस्थ, हो सकता है आप शारीरिक अस्वस्थ हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है सीख और नहीं। ऐसा होता है कि आपको घर में क्या कहे पता है, लड़कियां का दूसरा घर के जाए के जाएगी, दूसरा घर में जाएगी, बनाई खाई नहीं हो क्यों, कोई ऐसे हमारे उनका बच्चा है बौद्धिक दिव्यांग, तो आया, तो उनकी बहन भी आई थी उस बच्चे का, और बच्चा बौद्धिक दिव्यांग था। हमने क्या करती है इसकी बहन, तो इस बीए कर ली है, हमने तो टीचर्स ट्रेनिंग करा दी है, बच्चा भी है, भाई आएगा साथ में, बहन भी आएगी, सीखेगी भी, पढ़ेगी भी, नौकरी भी इसमें हमारे यहाँ है, तो आइए। तो उनका गार्जियन का जवाब था, ना सर, जवान लड़की है, बड़ी लड़की है, एक के का पढ़ाई लिखाई में हम बीए करा देंगे, शादी ब्याह कर देंगे, जरा घर में जाइए वो खिलाइए। यानी उनका सोच में था कि हम बच्चे को पढ़ा दिए, बीए करा दिए, हमारा काम खत्म हो गया, अब शादी कर देंगे, जहाँ जाएगी ये बनाएगी खिलाएगी। माने वो समझे कि जीवन इतना ही समाप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी तत्व है जो प्रभावित करता है किसको, सीख, सीखने को। नहीं, अब वो तो पढ़ाई नहीं पढ़ता है, प्रभावित हो गया ना पढ़ाई। उसके बाद अधिगम, अधिगम मतलब सीख, सीख भी एक तत्व है। क्या है, तो कैसे सीखिएगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास, समझना होगा, उच्चारण और रटना होगा, कोई कोई चीजों को रटना होता है, क्रियाशील रहना पड़ेगा, एक्टिव, अरे टाइम हो गया चलो भाई। समयांतर, यानी समय के अनुकूल आपको काम करना है। और खोज विधि, आपको खोजते रहना होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सर क्या पढ़ाए थे, अरे एक चीज तो छूट गया, इसको आप लोग रख लीजिए, रखने का चीज है। तो ये था आपका तत्व। उसके बाद बताए मनोवैज्ञानिक तत्व। तो मनोवैज्ञानिक तत्व में क्या है, मनोवैज्ञानिक है तो उसमें है आंतरिक प्रेरणा, आपको हार्दिक इच्छा होनी चाहिए ना, मोटिवेशन होना चाहिए, हमको पढ़ना है, जा रहा गरीब बसा जो भी हो, करना है तो करना है, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। रुचियां,
तो मनोवैज्ञानिक कारण है ना, संवेग, अस्थाई भाव संवेग। नहीं, अरे बाप, इस पर काम नहीं चलेगा, हमारा यही एक अवस्था है, इसके अलावा हम क्या कर पाएंगे। सामाजिक आवश्यकताएं, आपको समाज की भी आवश्यकता है। बाह्य प्रेरणा, बाहरी मोटिवेशन, अगर आपको कोई प्रशंसा करता है कि नहीं बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़िएगा। देखिए, जिस बच्चों को घर में, बाहर में, स्कूल में प्रशंसा मिला है, वो बच्चा अच्छा किया है। और अगर बकलूल है, क्या करेगा नहीं करेगा, गुरुजी भरे बकलूल कर दे, माँ बाप भरे बकलूल कर दे, माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा ही, गुरुजी के लिए चेला चेला ही। लेकिन अगर समाज में कोई कहता है नहीं बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छा करती है, तो आप अप्रिशिएट हो रहे हैं, आप आगे जरूर बढ़े। इसके बाद क्या है कि आपका प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन। हम जब कलकत्ता में पढ़ते थे हम पहले यहाँ इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ते थे पटना में, तो देखते थे लड़कियां सब बड़ी वो पढ़ पढ़ सब आगे निकलते, गुरु जी ने बोले देखो लड़कियां सब कितना अच्छा पढ़ती है, और लड़का सब देखो बकलोले कुछ नहीं करता है, एक क्लास नहीं बना के लाता है। हमको मन में लगा लड़की पढ़ेगी, लड़का नहीं पढ़ेगा। तो हमारा क्या था, मैं पटना में पढ़ते थे, एक रूम में रहते थे, एक ही रूम में एक चौकी था, उसी में खाना बनाना था, उसी में चौकी के नीचे सामान रखना था। तो अपने से खाना बनाना, 3 टाइम खाना भी है, सफाई भी करना है, कॉलेज भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, कपड़ा भी साफ करना है, आयरन भी देना है। कैसे काम होगा। तो हम क्या किया पता है, खाना फिट कर दिए होटल, खाना का टाइम बच गया 3 टाइम, कपड़ा धोने दे दिया वाशर में, काम में पाट दिए दूसरा। अब पूरा ध्यान देने के पढ़ने। अब लड़कियां सब क्या करेंगी, और हम सबसे आगे। कहा अनिल कौन सा मंत्र तुम सीख लिया है। हम कहे नहीं सर, बड़ी डिस्टर्ब हो रहे थे, कपड़ा धो, कपड़ा आयरन धो, सब्जी लाओ, घूमने जाओ, फिर से खाना 3 टाइम, तो उसी में समय पार नहीं, बात सही हो जाती। अब सर होटल में खाते हैं 2 टाइम, 1 टाइम रेडीमेड फूड ले लेते हैं, चल जाता है। तो हमारा सब्जी लाना छूट गया, खाना बनाना 3 टाइम छूट गया, तो मेरा आधा समय तो मिल गया हमें ना। इसके बाद जो है पुरस्कार या दंड, आपको पुरस्कार या दंड मिलना चाहिए। अभी इंटरनल टेस्ट लें, इंटरनल टेस्ट अभी लेने का फर्क नहीं, अगर आप नहीं ठीक से कर पाइएगा क्या करेंगे, फेल करेंगे, क्या करेंगे, ये आपका क्या होगा, दंड। फिर से करें, अच्छा करेंगे ताली मारेंगे। और शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको हम सम्मानित हर साल करते हैं, इस बार भी किए थे शिक्षक दिवस के अवसर पर, जो अच्छा पढ़े हैं उनको सम्मानित किया। ये मोटिवेशन होता है। उसके बाद उन्नति का ज्ञान, आपको आगे विकास करने का ज्ञान होना चाहिए। सर्वण दृश्य सामग्री, आपको ऑडियो विजुअल मटेरियल होना चाहिए पढ़ने के लिए, नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ पाइएगा। इसके बाद ये था बाह्य प्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन, और यह है आपका बाहरी वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो सीख का उपकरण, जो सीखिएगा तो क्या क्या उपकरण हो, घर और पाठशाला, पाठ्य पुस्तक के प्रकार, कैसे पाठ्य पुस्तक है, जो किताब दी वो आपके योग्य है या नहीं है। विघ्न बाधाएं, नहीं क्या करें सर, शादी था ना, बस शादी में 4 दिन नहीं है, अरे भैया आपका शादी था, शादी किसी और का था, आप काल परेशान, बस एक दिन गए आए हो गया, है ना। इसके बाद तापमान, कभी गर्मी है, सर्दी है, तो बहुत सारे विघ्न बाधाएं होती है। तो इन विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए अपने काम को सफलता की ओर जाना है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।